ऑलराइट, मेरे साथ हैं आरुष आदित्य देव एंड उनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं विच इज मार्केट में क्या चल रहा है एंड अभी इस समय क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं मार्केट में। सर, माइक इज ऑल योर्स। पहले तो देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट में अभी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है। और मार्केट का बेसिकली ये व्यू है कि हमने काफी अच्छा मई देखा जहाँ पे काफी स्टॉक स्पेसिफिक रैली चल रही थी। तो काफी सारे स्टॉक ऐसे जो एग्जॉशन पॉइंट पे भी चले गए कि अब ऐसा लगता है कि शायद अब और ऊपर नहीं जाएंगे। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो एक फ्रेश रैली चालू करे, जैसे कि हमने देखा रिसेंटली अदानी ग्रुप स्टॉक्स जो काफी पिटाई हुई साल के शुरुआत में फर्स्ट हाफ में। पर अभी एक फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो रहा है जहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब हुआ 3 महीने 4 महीने 5 महीने। अब डिमांड बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक्स बायर सर्किट में जा रहे हैं। तो चार्ट्स पे काफी वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है या वो एक ग्रुप है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे चार्ट्स बता रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और अभी आज भी न्यूज आई कि द प्रीवियस इन्वेस्टर्स विच हैड इन्वेस्टेड at earlier point they are planning to increase the stake। तो बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं और चार्ट पे बुलिश लग रहा है। तो पहला तो ये ग्रुप पे थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। और दूसरा काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स है जो बेसिकली मार्केट ट्रेंड से अनअफेक्टेड रहते हैं। बाजार में जब करेक्शन चालू होता है तो निफ्टी 500 के काफी सारे स्टॉक्स गिरने लगते हैं या फिर निफ्टी के स्टॉक्स गिरने लगते हैं, क्योंकि एक हेजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है इन केस दे डोंट फॉल। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं गिरते तो वहां एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो तो वो स्टॉक्स इजीली मार्केट ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अभी अभी फेयर ऑफ हाइट्स हो गया है, क्योंकि बाजार इतना बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 17,000 से बढ़ के अभी 18,000 18,500 पे बाजार आ गया है। तो सबको थोड़ा डर लग रहा है कि अभी इतना बढ़ गया, अभी इन्वेस्ट करे तो अभी गिर गया तो क्या। तो इस सिचुएशन में द राइट कैटेगरी इज स्मॉल कैप्स। ऑल्दो दे आर हाई बीटा काउंटर्स, गिरते भी उतनी रफ्तार से ही है, रिस्क भी उतना ज्यादा है, बट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिनको बाजार से कुछ लेना देना नहीं है। तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और वहां पे देयर आर सम चिप्स ऑन द टेबल विच वन कैन एक्चुअली लुक फॉर। ऑसम। एंड सर, कोई जो जब भी मार्केट मतलब इस तरीके से एक बड़े इधर से उधर कुछ मूवमेंट देता है तो फिर सेक्टोरल रिवॉल्यूशन होता है, तो विच सेक्टर्स डू यू सी लीडिंग द मार्केट इन द अपकमिंग मे बी 6 months डाउन द लाइन? आई थिंक एक्चुअली कोई बड़ा ट्रेंड मैंने अभी तक देखा नहीं है कि क्या इमर्ज हुआ है। कैपिटल गुड्स वाज वन ऑफ द थीम्स विच स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में स्टैंड आउट करता था। उसमें मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी लॉन्ग रिकमेंड किया था, लाइक स्टॉक्स लाइक एबीबी, सीमेंस, एल एन टी। तो एक कैपिटल गुड्स थीम था, वो बहुत अच्छा चल रहा था। बट अभी वो जो थीम है वो डिस्टर्ब हो गया है विच फॉल इन एबीबी, जहाँ पे आप 10 से 20% का करेक्शन देखा। तो वो ट्रेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो उसके अलावा आई थिंक मुझे कोई बड़ा थीम नहीं दिखता। आई थिंक अदानी ग्रुप स्टॉक्स कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स बिकॉज बहुत हाई बीटा काउंटर रहते हैं ये ग्रुप के स्टॉक्स। और अगर बाजार अच्छा करता है तो उनको तो मौका चाहिए भागने का। तो बीच में हम काफी नरेटिव सुनते थे कि गौतम अदानी wants to climb at the top of the ladder in terms of wealth creation and in list of richest people of the world. So that's on a lighter note, but actually they are very aggressive in terms of their business plans. Like if you look at the business plans of Adani Ports, then they had made a very big acquisition at start of the year, which would add to the revenues, and now they're reducing their debt, and things are falling in place. There are investors. There's a group which is laden with a lot of debt. The problem is fresh infusion of funds. Now they're getting fresh funds also. So things look better, एंड प्रोबेबली वहां पे एक जो बीटन डाउन थीम है उसके बाउंस बैक का एक थीम आई थिंक वॉच आउट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर, एंड फाइनली,
कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने ऑलरेडी बोला एक अदानी ग्रुप इज प्राइमरी थीम विच इज देयर, एंड द सेकंड इज कि जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है वहां पर हम लोगों को कुछ एक्शन दिखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी मुझे लगता है कि अगर हम 3 से 6 महीना देख रहे तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ जूस ओवर देयर, अ लॉट ऑफ स्टीम ओवर देयर। पर 1-2 दिन का नजरिया है, 5-6 दिन का नजरिया है, तो शायद हो सकता है कुछ स्टॉक गिर भी जाए। बट इफ द होराइजन इज लिटिल लॉन्ग देन आई थिंक देयर इज पोटेंशियल ऑफ ग्रेट अपसाइड। कोई एनी पर्टिकुलर थिंग इन योर वॉच लिस्ट राइट नाउ जो कि बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा लुक, मैं इसमें ऐसा कहूंगा कि कोई भी स्टॉक अगर वॉच लिस्ट में होता है, आई डोंट बेट ऑन अ सिंगल स्टॉक, आई डिवाइड माई बेट्स ओवर 10 to 20 स्टॉक्स। हो? तो वो थोड़ा सा डायनेमिक गेम रहता है कि स्टॉप लॉस रिवाइज किया, टारगेट रिवाइज किया। तो अभी मेरे दिमाग में कोई स्टॉक नहीं है। देर आर सर्टेन स्टॉक्स विच आर नॉट एक्चुअली स्मॉल कैप्स, but I have discussed certain stocks today on the public platform, like I gave an interview on 18 Hours Swadesh। तो वहां पे मैंने नवनीत एजुकेशन स्टॉक के बारे में बात करी कि एजुकेशन सेगमेंट में है और ब्रेकआउट दे रहा है चार्ट्स पे। तो एक वो अच्छा लगता है। फिर बाद में फाइन ऑर्गेनिक्स, केमिकल स्पेस काफी बीटन डाउन स्पेस है। आई थिंक ये दीपक नाइट्राइट का जब से टॉप बना है तब से पूरा केमिकल थीम डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा रिवाइवल आ रहा है, तो फिर फाइन ऑर्गेनिक्स उसमें अच्छा लग रहा है। देन आई थिंक LIC, it looks like an interesting bet, LIC insurance, because everybody knows that LIC has good stake in Adani Group stocks। तो अगर वो थीम अच्छा करेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी LIC भी है, तो वो वहां पे भी एक बस बन सकता है आने वाले दिन में। तो वो है। फिर आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में भी देखा जाए तो IRCTC में भी क्लोजली वॉच आउट करना चाहिए। इट हैज बीन अ लगार्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, वहां पे भी थोड़ी सी मूवमेंट बिल्डअप हो सकती है। तो थोड़े थीम्स है जो मेरे ध्यान में है अभी, विच आर बेसिकली इन मिड कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप आई विल हंट वंस देयर आर सम ग्रेट आइडियाज इन माय स्कैनर। आईटी पे अभी करंटली क्या व्यू चल रहा है आपको? I think IT is in a broad range, or that is very much influenced by what Nasdaq does. So currently Nasdaq में trend थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, तो मैं कहूँगा माइल्डली बुलिश व्यू है मेरा आईटी में। एंड करेक्शन हो सकता है आईटी में, बट लिमिटेड डाउनसाइड, लिमिटेड अपसाइड। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ व्यू। Awesome, क्योंकि awesome. क्योंकि देर आर सम headwinds, like revenue is going to be less compared to previous quarters and years. Machine learning, artificial intelligence, chat GPT, all are going to disrupt the big tech stocks like Infosys, TCS, Wipro। तो वहां पे डिस्ट्रप्शन बना रहेगा, वो कंसोलिडेशन में ही रहेंगे, इजीली हाई नहीं निकलेगा। बट जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, जैसे कि KPIT टेक हो गया, साइंट हो गया जो मैंने रेकमेंड किया था थोड़े टाइम पहले, डिड वेल। मैस्टेक हो गया जो विच डिड वेल रिसेंटली। तो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है, वहां पे थोड़ा सा अलग बॉल गेम है, क्योंकि उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं किया है। तो दे कैन कैप्चर सर्टेन मार्केट शेयर, तो वहां पे एक अलग बॉल गेम है। बट ओवरऑल IT सेक्टर एज सच लुक्स सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। Awesome, awesome. Thank you so much for your time, sir, for this interview. I hope you'll join us back again and insights पे से और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे. Sure, Vishu, sure. Nice connecting with you.